Assalamu alaikum students. Hope everybody is fine and I'm audible as well. इंशाल्लाह अभी आज आपको मैंने आपको एक मैसेज तो ग्रुप में 5 minutes before I just shared one message. Start with one basic inventory sheet today. Why we are starting with that one? Because I've seen people like students are facing some difficulties in creating the sheets, in formatting those ones, and using some basic formulas as well. So our main task is to basically make them capable in a sense they can when they whenever they want to join any international to the practical life to go some professional organization or something, they should be having some basic knowledge to how to create the this Excel sheets. It will just, if they are learning and if they cannot perform at the time of interview or during their job, it would be useless. So we'll just start with one basic inventory sheet. मैं उर्दू में बता दूं हमारा आई एम सॉरी, बल्कि मैं ये जो मेरी परचेजिंग है, रिटर्न्स हैं, आप स्टोर में बैठे हैं, आप किसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में किसी को असिस्ट कर रहे हैं, या आपके अपने घर में कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसमें आपको इन्वेंट्री का कंट्रोल रखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कोई ऐसी शीट बना लूं जिससे मेरा काम आसान हो जाए। क्या स्टॉक मैं खरीद रहा हूँ, क्या घर पे आ रहा है, इवन कि वो हाउस वाइफ, वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे, वो लोग जो सिर्फ अपने घर में कुछ ऐसे बेसिक फ्रीक्वेंट आइटम्स आते हैं जिसको वो मॉनिटर करना चाहते हैं, उससे वो अपने स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे घर में तो ऐसा इन्वेंटरी को कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन वो सिर्फ प्रैक्टिस की हद तक बता रहा हूँ। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में आप किसी अपने काम में भी आप अपने जो भी छोटा भी काम करते हैं तो उसको कोशिश करें कि उसकी इन्वेंटरी क्रिएट करें, उसकी एक शीट बनाएं ताकि आपके कंट्रोल्स रहें। ठीक है, वैसे कॉपीज पे लोग नॉर्मली पेन से लिख लेते हैं छोटे काम में, लेकिन अगर आपको ये एक्सेल की नो हाउ हो जाएगी इंशाल्लाह तो ये आपको हेल्प करेगा। मैं मेहमान में अकुर वाले कुछ बदे पाए स्टूडेंट जो ये क्या हूँ आज बेसिकली मेहमान में चूं जो मकसद ये है कि पाण ही बता रहे मंगू था कि पंहिंजो जो प्लेटफॉर्म है वो पर्टिकुलरली मेहमान स्टूडेंट्स ले जाए ने। ऑब्वियसली अगर कोई ॿियो कोई फ़ाइदो पाण खे मंगे तो नो हार्म, पाण ये के भी फ़ाइदो ॾींदासीं इंशाल्लाह। पंहिंजी प्रायोरिटी बेशक मेहमान कम्युनिटी लाइ पंहिंजे मेहमान स्टूडेंट्स जो आहिनि उहे वधी सघनि। ठीकु है, अॼु जी शीट पंहिंजी हूंदी जंहिंमें पाण केतिरो कोई भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन में पाण अगर कोई कमु करूं था जंहिंमें वरी केतिरो स्टॉक अचे थो, केतिरो सेल थिए थो, केतिरो रिटर्न थिए थो, ये बड़ी चीज़ों पाके कोई हिकिड़ी शीट हो अहिड़ी जिनसे पाके बड़ी चीज़ों ख़बर पई वञे। तो इनके लिए मां स्टार्ट करूँ था आई शीट बनाइनोसीं मैं आई के लोग के बहुत केयरफुली ना हूँ। ठीक है, ताकि इनकी जड़ें आलोक पोते प्रैक्टिस करो तो आलोक आइडिया की करना है। Okay, students, we just are about to start. I just created one, but rather I will make it like from the very beginning. I'll start it from the beginning, and I'll go very fast. So try to learn like as per my pace, so it will be easy for you to understand, to practice, and to sharpen your minds as well. ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जीओमो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स सपोज हमारी ये कंपनी है और हम लोग इसमें इन्वेंट्री शीट, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि तमाम स्टूडेंट जो है वो कीबोर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, माउस रेयरली यूज़ करें, जहाँ कर सकते हैं बट ट्राई, मैं खुद भी करता हूँ बट ट्राई करते हैं कि कम से कम माउस का यूज़ है। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ फॉर एग्जांपल मैं इसको जनवरी की शीट बनाते हैं, जनवरी 2024 की शीट बनाते हैं। इसमें अब कुछ मुझे हेडिंग्स चाहिए होंगी। इन्वेंट्री शीट तो आपको अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, स्टॉक के हवाले से होती है। किसी भी कंपनी में जो भी काम हो रहा है वो जो भी बाइंग करती है और फिर उसमें अगर वैल्यू एडिशन करती है, यानी कि उसको चेंज करती है या नहीं करती है, उसके बाद वो सेल करती है उसको। ठीक है, मैं यहाँ पे गारमेंट्स स्टोर का एक बनाऊंगा कि गारमेंट्स की कोई दुकान है, कोई वेयर हाउस है उसके साथ, तो वो उसमें कैसे स्टॉक आएगा, क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं, हम सब बेसिक पे सिखा दूंगा आपको। तो आप उसको अपने तौर पे जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी, फॉर एग्जांपल तो आपको ब्यूटी का काम, ब्यूटिशियन है, अगर आपका कोई ब्यूटी पार्लर है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई जनरल स्टोर है, आपको इवन के एक अगर कोई कार्ट ही है, कोई ठेला टाइप का भी है, स्टिल यू कैन डू दैट थिंग। तो इसको आप तमाम, क्योंकि उसमें सामान तो आएगा ही, उसके बाद आप उसको बनाएंगे और उसको सेल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप इन्वेंट्री के जरिए कंट्रोल कीजिएगा। ठीक है,
अच्छा, मैं इसमें गारमेंट्स की मैंने आपको जिक्र कर दिया। ये मैं पहली शीट बना रहा हूँ, इसका नाम है मास्टर इन्वेंट्री शीट, मास्टर। ठीक है, इस मास्टर क्या होगी मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैं क्विकली जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसमें लिख देता हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, उसके बाद मैं कोई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लिख देता हूँ, या फिर उसका कोई प्रोडक्ट तो मुझे पता है क्या है, मैं इसका कलर लिख देता हूँ। ठीक है, कि किस कलर का आइटम है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें टी शर्ट्स की इन्वेंट्री कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मास्टर कंट्रोल शीट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी शर्ट। ठीक है, इसमें कलर है, इसके अलावा इसमें साइजेस भी होते हैं, साइजेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट मैं एक स्पेस दे रहा हूँ, ये हमारे बेसिक इसके वो हो गए। मैं बताता हूँ इसको स्पेस क्यों दिए, सब फॉर्मेटिंग के हवाले से सोच के चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, इसके बाद हमारे पास परचेजेस हो जाएंगी, परचेजेस कुछ वापस भी हो जाएंगे, उसको परचेज रिटर्न्स कहते हैं। इसके अलावा इसमें डिस्काउंट वो भी आ जाएंगे, डैमेजेस भी आ जाएंगे हमारे पास, टोटल परचेजेस आ जाएंगी। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्टॉक अवेल फॉर सेल। ये हमारे पास स्टॉक जो अवेलेबल फॉर सेल हुआ, हमारे पास ये स्टॉक बन गया। ठीक है, ओपनिंग कुछ पड़ा हुआ था, कुछ हमने खरीदा, और हमारे पास ये स्टॉक बन गया अवेलेबल फॉर सेल। उसके बाद हमने उसको बेचना शुरू किया। ठीक है, मैंने एक और स्पेस दिया, सेल्स। ठीक है, इसमें सेल कुछ जो हम खरीद बेचेंगे वो हमारे पास वापस भी आ जाएगा, उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस चलता रहूंगा, जहाँ समझ नहीं पूछेगा। उसके बाद मेरे पास नेट सेल्स में नहीं लिख रहा हूँ, वैसे लिखना चाहिए। क्या नेट सेल्स डाल दिया, नेट सेल्स मेरे पास ये आ गई कि रिटर्न करने के बाद कितनी एक्चुअली मेरे पास सेल हुई है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डैमेजेस। ठीक, अगर कोई डैमेज स्टॉक है या डैमेज स्टॉक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ बैलेंस स्टॉक। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बना, इसमें और बहुत से कॉलम्स ऐड हो सकते हैं, थ्रेड के ऐड हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो स्टाफ डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उसके खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं, जो गाड़ियाँ यूज़ हो रही होती हैं उनके खर्चे भी। लेकिन वो ये इन्वेंट्री से, इन्वेंट्री का जो डाटा आता है परचेजेस का, उसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं उसमें अकाउंट नहीं कर रहा हूँ। थोड़ी इसमें अकाउंटिंग टर्म्स में भी जा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू प्लस माइनस हिसाब किताब में, इट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग बेसिकली, तो बेसिक अकाउंटिंग। ठीक है, इसलिए आप इसलिए परेशान मत कीजिएगा, आप सिर्फ इस शीट को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं एक और लाइन छोड़ रहा हूँ। वन, मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर में है, स्मॉल साइज की एक है, मीडियम है, लार्ज है और एक्स। फॉर एग्जाम्पल बस चार साइज है। मेरे पास एक और कलर है, उसका नाम मैं ग्रे कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास एक थर्ड है, उसमें वाइट है। मेरे पास तीन कलर्स के स्टॉक पड़ा। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल सी, अब देखिएगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ, ताकि ये आपको याद रहे हमने क्या क्या किया था। सही है, ये वाला, अब मुझे कॉलम को छोटा करना है, ऑल्ट ओ सी डब्ल्यू, मेरे पास कॉलम विड्थ आएगी, मैं वन करके इसको छोटा कर दिया। मैं सारे शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँ, ट्राई करें आप लोग भी इसी तरीके से करें। अच्छा, ये वाला इसमें मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं क्या करता था, और ओ सी ए करूंगा तो ऑटो ये विजिबल हो जाएगा। ठीक है, कॉलम, या मैं ऑल्ट ओ सी विथ करूंगा अगेन, तो मैं इसको 12 के कॉलम विथ पे रख सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे भी ऑल्ट ओ सी ए कर रहा हूँ, ऑटो एडजस्ट कर रहा है, और ओ सी ए कर रहा हूँ, तो मुझे सब एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मैं फिर वही बंद कर रहा हूँ, मैं सारों की विथ एडजस्ट करता जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे मैं एक साथ इनको सेलेक्ट करता हूँ, और मैं और ये करता हूँ, सारे मेरे एक साथ ही एडजस्ट हो। ठीक है, अच्छा, ये मेरे पास कुछ बेसिक मैंने इन सब का, अच्छा इन पूरी रो को सिलेक्ट कैसे करेंगे, शिफ्ट स्पेस बार, पूरी रो सिलेक्ट हो गई, कंट्रोल बी से मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। ठीक है, मुझे अगर इसका साइज बढ़ाना होगा तो मैं कंट्रोल के साथ नंबर वन की प्रेस करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा। मेरे पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ से मैं इसका साइज जो है टैब करूंगा। मैं फॉन्ट पे गया, फिर मैंने यहाँ से टैब किया और अपने इस साइज को बढ़ा। एक तरीका तो ये मेरे पास है। ठीक है, दूसरा मेरे पास तरीका ये है कि ऑल्ट एच करूंगा,
और FS करूंगा तो मेरे पास देखें ये एरिया हाईलाइट हो गया, इसको मैं यहाँ पे आई जस्ट मार्क इट एज एग्जाम्पल, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। आई एम जस्ट मेकिंग इट अगेन ऑटो एडजस्ट। ठीक है, एक और चीज मैं बता दूं, मुझे ये लग रहा है कि शीट बहुत आगे जा रही है, इट्स गोइंग लाइक बियॉन्ड माई, मुझे मास्टर कंट्रोल शीट, आई वांट टू बी मिनिमल। मैं क्या करूंगा, इसकी मैं रो को थोड़ा सा बड़ा करके कॉलम को छोटा करूंगा। इसकी अभी मैंने Alt O R E किया है, तो मेरे पास रो हाइट आएगी। आई जस्ट ये सारी मैंने शॉर्टकट कीज आपको बताई हैं, आई जस्ट वांट यू टू बी वेरी टू प्रैक्टिस दो शॉर्टकट्स। ठीक है, इसके 15 है, मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको 45 कर रहा हूँ, तो इसके देखिए हाइट बढ़ती है। मैं इसको पूरे को फिर सिलेक्ट कर रहा हूँ, और HAC कर रहा हूँ तो सेंटर में हो रहा है, और HAM करूंगा तो ये सेंट्रली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह अलाइन हो जाए। ठीक है, गिव मी अ सेकंड प्लीज। चलो मेरे पास ये यहाँ तक पहुंच गए, देन अब मुझे क्या, जी आमना कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छा, मैं नेक्स्ट मेरा क्या काम है, मुझे ये विड्थ बहुत आगे तक जा रही है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैं इसको शीट को थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसको रैप टेक्स्ट कर दूंगा, Alt+W कर दूंगा, तो रैप हो जाएंगी। कैसे होंगी मैं इसको, अच्छा मैं इसको जब छोटा करूंगा तो आप देख लेंगे कि ये इसी कॉलम में रहेंगे। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं रैप हटा दूंगा तो ये देखें विजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, रैप टेक्स्ट का आपको आज अब आइडिया हो गया कि किस तरह यूज होता है। मैं यहाँ पे कॉलम को अब छोटा करना शुरू कर रहा हूँ। अम, ठीक है, तो भी ठीक है, और ये देखिए मेरे पास कंपैरेटिवली मेरे पास शीट छोटी हो गई है। ठीक है, यहीं तक कि मेरे पास यहाँ पर शीट आ गई। इसको मैं अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी कर लेता हूँ साथ साथ। ठीक है, वैसे ये एंड में करनी थी, लेकिन चले मैं बॉर्डर्स पे गया। इसका एक शॉर्टकट कीज क्या है, Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो ये विंडो फॉर्मेट सेल्स की विंडो आपके पास ओपन होगी। ठीक है, और इस विंडो में बॉर्डर्स का ऑप्शन मौजूद है। आप बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे या फिर टैब से जाएंगे तो आप बॉर्डर पहुंच जाएंगे। अब ये देखें, जिस जिस अल्फाबेट के नीचे अंडरलाइन होता है, आप उसको ऑल्ट की के साथ प्रेस करेंगे तो वही उसका शॉर्टकट है। ठीक है, ये इस वक्त लाइन सिलेक्टेड है, और मैं यहाँ से इनसाइड और आउटसाइड लाइन आई कैन ड्रॉ द लाइंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि इस लाइन पे डॉटेड लाइंस पे जाओ, और Alt+I प्रेस किया तो इसने इनसाइड एक लाइन लगाई। फिर मैंने इसको कहा कि अब इस लाइन पर जाओ, और उसके बाद आउटलाइन ये वाली बना दो। मैंने ओके किया तो इसने यहाँ पर लाइंस की। ठीक है, यही वाला मैंने Ctrl+Y किया, इसने यहाँ पर भी क्रिएट कर दी। Ctrl+Y, फिर Ctrl+Y रीडू के लिए होता है, डू रिमेम्बर दो कीवर्ड्स। ठीक है, जो शॉर्टकट कीज हैं वो याद रखिएगा। ठीक है, और Ctrl+Y यहाँ भी मैंने प्रेस किया तो मेरे पास, हाँ अब मेरे पास ये, मैंने फॉर्मेटिंग बेसिक फॉर्मेटिंग कर ली है। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको मुझे सेंट्रली अलाइन करना है, Alt+H A, और तो पूरे को सिलेक्ट, सेल को सिलेक्ट कीजिएगा, Alt+H कीजिएगा, M करेंगे तो ये सेंट्रली अलाइन होगा, लेकिन ये क्योंकि नीचे है तो मुझे ये वाले पर जाना है। ठीक है, मैं कैसे करूँगा, Alt+H ये सेंट्रली अलाइन हो गया। अब मैं इसको Ctrl+C करूंगा, इसके बाद मैंने इसको Alt+E+S, याद है आपको मैंने पेस्ट स्पेशल बताया था, मैंने इसमें आप फॉर्मेट्स को कॉपी कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाले फॉर्मेट को इस वाले फॉर्मेट में कॉपी कर रहा हूँ। मैंने ओके प्रेस करना है या एंटर करना है, तो ये वाला फॉर्मेट जो है इसमें कॉपी, इसमें पेस्ट हो गया। ठीक है, सेम वे मैंने यहाँ पर गया और मैंने ये पेस्ट स्पेशल Alt+E+S से पेस्ट स्पेशल आएगा। टी को अंडर, यहाँ पर टी है, इसको मैं टी को प्रेस करूंगा तो टी पे हाईलाइट हो जाएगा, और मैं ओके एंटर करूंगा तो ओके हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द वे आई कैन मेक पेस्ट स्पेशल। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मैं गया, आई जस्ट अगेन, मैंने इसको सबसे पहले फॉर्मेट करना है, किस तरह फॉर्मेट कर सकता हूँ, Alt+H+M एंटर, Alt+H+A+M, ये देखिए सेंट्रली सेंट्रली अलाइन हो गया। मैंने Ctrl+C किया, फिर यहाँ पर क्लिक किया, Alt+E+S करूंगा। ये सारे शॉर्टकट कीज अब आपने याद करने शुरू कर देने हैं। ठीक है, आपका काम को तेज कर देगा। ठीक है, इस पूरे रो को मैंने
और शिफ्ट और डाउन की किया तो ये से पूरी रो सेलेक्ट हो गई जितने एरिया में टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और एच ए सी करूंगा तो ये सेंटर में है, ठीक है। आप देख रहे हैं, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी बताते चलूँ कि सारी चीजें हम लोग अब कीबोर्ड से ही चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पर आ गए, हम इसको मजीद फॉर्मेट करेंगे, मैं उस पर लेके चलता हूँ। इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करने की कोशिश कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर लिख देते हैं VMO स्टूडेंट्स सैंपल, ठीक है। पहले ये हमारे पास फाइल सेव होती जा रही है, हमने कुछ इस वाले को अभी हमने लिखा है, ये इसको सेंट्रली अलाइन कर लेते हैं। इस पूरे सेल को जहां तक हमने अलाइन करना है, इसको मर्ज करना है, वील सिलेक्ट द कंप्लीट ऑल द सेल्स। इस मर्ज पे जाना है हमने, और HM, ठीक है, एंटर करूंगा, ये देखिए सेंटर में आ गया। मैं इसी को कंट्रोल C करके मैं यहाँ पे फिर ALT-EST करके करूंगा तो इसने वही ऊपर का फॉर्मेट नीचे कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने फिर यहाँ पर गया, यहाँ पे ES प्रेस किया, मेरे पास पेस्ट स्पेशल आया, और मैंने T को प्रेस किया, फॉर्मेट आया, और सेम वाला फॉर्मेट जो है आई पेस्टेड इन दीज टू सेल्स एज वेल, ठीक है। जो स्टूडेंट्स who are facing difficulty understanding Urdu or Hindi, just let me know. I'll just try to repeat those things in English straight away. I'll tell you because all these things have a shortcut keys actually, and you are hearing me what I'm recalling all these shortcut keys. So you just try to memorize those shortcut keys and implement those keys. Okay, while you are practicing your task, your work. It's already 8:24 and we have done almost nothing anyways. तो ये हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। मैं इसको शादी में खाना रखते हैं, हम बोलते हैं उनको बगाया मैंने कंट्रोल 1 प्रेस किया, देन अगेन आई गॉट दिस फॉर्मेट सेल्स, आई वेंट ऑन द फॉन्ट, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। सेम वे आई डिड हियर, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा अच्छा, ये अब है ओपनिंग स्टॉक। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत अब डाटा किस तरीके से मैं आपको एक शीट बना के दूंगा, एंड आई वुड लाइक यू टू डू द रिमेनिंग ऑफ द दिस शीट एट योर होम ड्यूरिंग दीज 4-5 days। इसको किस तरह कनेक्ट करना है, आई विल शो यू वन शीट हाउ इट इज बीइंग कनेक्टेड, और इसी तरीके से फिर आपने इसको फिर आगे लेके चलना है। मैं आपको एक पहले फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला कुछ समझा दूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट शीट की तरफ जाता हूँ। ये हमारे पास टोटल परचेजेस हैं। ये परचेजेस हमारे पास कहाँ से आएंगी, ये हमारे पास परचेजेस, मैं इक्वल टू से मैंने कहा था आपको कि फॉर्मूला स्टार्ट होता है, पहली लाइन में कुछ भी नहीं, सेकंड लाइन से इक्वल टू से फॉर्मूला स्टार्ट होगा। इसमें मैं इसको कहूंगा कि जो भी तुम्हारे पास परचेजेस हैं उसमें से माइनस कर दो इस सेल को, ठीक है। देखें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहा कि 15 है और उसमें से मैंने 5 आइटम परचेज किए, तो उसने कहा हाँ 15 आपने टोटल परचेजेस कर ली। मैंने इनसे ये कहा कि नहीं, इसमें से 3 आइटम थी ना, वो मैंने वापस कर दी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो हमने इसको 12 कर दिया, ठीक है। दिस इज वे इट इज, ये कैलकुलेट करता है अपने फॉर्मूलाज को, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वो 4 पीसेस पड़े हुए थे, स्मॉल कलर ब्लैक था टी शर्ट का, स्मॉल साइज था, 4 पीसेस मेरे पास पड़े हुए थे। मैंने 15 परचेजेस की, 3 रिटर्न कर दिए, 12 मेरे पास, अब मेरे पास टोटल स्टॉक परचेजेस में 12 है। पहले से मेरे पास 4 पीसेस पड़े हुए थे। आई जस्ट वांट वन मोर फॉर्मूला हियर कि जिसमें मुझे पता चले कि कितना स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल था, कितना बन गया मेरे पास स्टॉक। आई अगेन स्टार्टेड विद इक्वल टू 12 प्लस ओपनिंग स्टॉक। अब इसने मुझे बता दिया कि 16 पीसेज आपके पास अवेलेबल फॉर सेल थे, ठीक है। इन सबकी फॉर्मेटिंग एड कर लेंगे। सेल्स हमें बताता जाएगा, हमने कहा कि हमारे पास सेल्स थी, फॉर एग्जांपल हमने 4 यूनिट्स सेल कर लिए, हम एक कस्टमर ने हमें वापस कर दिया, हमारे पास नेट सेल्स क्या थी, ये मैं क्विकली शीट बनाता जा रहा हूँ। ये हमारे पास 3 रह गई। डैमेज स्टॉक हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई भी नहीं था, अगर है भी तो हम लिख लेते हैं। और बैलेंस स्टॉक हमारे पास रहेंगे क्या, कि हमारे पास टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल 16 था, जिसमें से हमने 3 सेल कर दी और एक हमारे पास डैमेज थी, तो हमारे पास 12 पीसेस बैलेंस आए, ठीक है। वो कहीं पे भी आप चेंजिंग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं 20 परचेजेस करूंगा तो ये एंड में ये चीजें चेंज होती रहेंगी।
ठीक है। लेकिन ये सारी हमने मैनुअल नहीं करनी, कंट्रोल शीट है, इसको हम कनेक्ट करेंगे दूसरी शीट से। ये कैसे होगा मैं आपको बता देता चलूँ। एक हमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक चाहिए, तो मैं एक राइट क्लिक करके भी ले सकते हैं, और यहाँ पर है हमारे पास मूव और कॉपी, और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कहाँ कहाँ अवेलेबल होती है ये सारी चीजें। ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ ऑल्ट ई एम सी। ठीक है, ये हमारे पास ऑल्ट ई एम करते हैं, ऑल्ट ई प्रेस किया, एम प्रेस किया, तो वी गेट वन पॉपअप आता है जिसमें मूव और कॉपी का लिखा होता है। हम ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो क्रिएट अ कॉपी आएगा, वी से ओके, तो हमारे पास यहाँ पर एक शीट क्रिएट होगी। ठीक है, इसका नाम ऑल्ट ओ एच आर करूंगा तो शीट का नाम चेंज होगा। ये सारी चीजें मैं आई एम जस्ट रिपीटिंग, ताकि आप इसको लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा एंड ट्राई टू मेमोराइज दो शॉर्टकट कीज। मैं आपको काफी चीजें शेयर भी कर चुका हूँ ग्रुप में। ठीक है, इस शीट का नाम मैं रख रहा हूँ, तो मुझे ओपनिंग स्टॉक चाहिए, अभी हमारे पास जनवरी है तो मुझे दिसंबर का स्टॉक चाहिए, तो मैंने इसका नाम दिसंबर 23। ठीक है, ये मेरे पास। अब फॉर एग्जांपल मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे इसमें सिर्फ ये पुराना पुराने ईयर की चल रही थी, और ये मेरे पास ये इसका क्लोजिंग स्टॉक था। ये जो 17 है ना, मुझे ये इस मंथ में चाहिए। ठीक है, तो मैं इस ओपनिंग स्टॉक को किस तरह चेंज करूंगा, ये मैंने मैनुअली 4 लिखा हुआ है, देखना 4 है। अब मुझे 4 नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे करूंगा इक्वल टू। इक्वल टू करने के बाद मैं इस जगह पर चला गया दिसंबर में। मैंने कहा इसके जो एंड में जो भी स्टॉक बचा था ना, वही वही से स्टार्ट करो, 17 था वहीं से स्टार्ट। तो इसने कहा 17 से इसने स्टार्ट किया। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ कि मैंने नहीं, ये पिछली एंट्री गलत थी, ये तो 18 पीसेस थे, तो ये 15 स्टॉक, 15 इसने क्लोजिंग करी कि लास्ट में आपके पास मंथ एंड हुआ, December 31 हुआ, तो आपके पास 15 थी। ठीक है, यहाँ पर मैं चेंज कर दूँ, ये December 2020। ठीक है, ठीक है, तो जब मैं इधर आया और इसको मैंने January 24 की तो इसने यहाँ पे 15 ऑलरेडी कर दी। ठीक है, इस तरीके से ये अपनी शीट को आगे चलाता रहता है। और हम, लेकिन अब सवाल ये है कि हम इन परचेजेस को कहाँ से लेंगे, कैसे डाटा इनपुट करेंगे एंड सो ऑन। मैं अब एक और काम कर रहा हूँ, मैं एक और शीट बंद क्रिएट कर रहा हूँ, ऑल्ट आई डब्ल्यू से मेरे पास एक शीट क्रिएट होगी, फिर ऑल्ट ई एम से मैं इसको एंड में लेके जाऊंगा, ये मेरे पास की शीट क्रिएट हो गई है, इसका नाम मैं रख रहा हूँ परचेजेस। जो मुझे परचेज, इसमें मैं एंट्री करूंगा, और ये जो मैं कंट्रोल पेज अप पेज डाउन जो है हमें शीट टॉगल करता है, हम एक शीट से दूसरी शीट में पेज अप से जाते हैं, और पीछे आने के लिए हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाएंगे तो हमारे पास हम पेज अप दबाएंगे तो हम पीछे जाते रहेंगे, पेज डाउन दबाएंगे तो हम टुवर्ड्स राइट मूव करेंगे। ठीक है, तो ये अब आप याद रखिएगा। मैं परचेजेस पे जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एक और शीट क्रिएट करनी है जिसमें से बेसिक डाटा मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि इन तीनों को कॉपी कर लो। ठीक है, मेरे पास और भी ऑप्शन है कॉपी करने के, चले, लेकिन मैं इसी तरीके से करता हूँ। मैं ये मास्टर नहीं है बल्कि ये परचेजेस की शीट है, टी शर्ट की। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। उसके बाद मैंने एक लाइन इसी तरह छोड़ दी, और यहाँ पर मैंने इससे कहा कि इस पूरे को सिलेक्ट करो। ठीक है, ओके, कंट्रोल सी किया, इस दूसरी शीट पे किया, कंट्रोल वी किया, मेरे पास सेम डाटा आ गया। ठीक है, और मेरे पास एक और ऑप्शन भी है कि मैं इक्वल टू प्रेस कर करके मैं वहां पे कनेक्ट करते रहूं, तो मेरे पास पॉसिबल है कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। इक्वल टू का मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ कि इक्वल टू को लिख के आप उसी सेल पे जाके क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो वो लिंक हो जाएगा उससे। मैं दोबारा बता दूंगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, ये हमारा परचेजेस की शीट है, इसमें वो डाटा मेंशन करेंगे जिसमें हम जो हम परचेजेस ड्यूरिंग द मंथ कर रहे होंगे जनवरी की, तो वो हमारी ये परचेजेस की शीट जो है हम इसमें डाटा इनपुट करेंगे। इस पूरी शीट में कैसे करेंगे वो बताता हूँ। और यहाँ फिर जो शीट है हमारे पास, ये अपडेट ऑटोमेटिकली होती जाएगी। मैंने कि आपको यहाँ पे एक और चीज बताई थी, फ्रीज पेन्स की, अगर आपको याद हो, याद है? पता नहीं, ये फ्री स्पेन्स की बताई थी ना, तो और इसकी शॉर्टकट की है Alt+W+F। इससे क्या होगा, फ्री स्पेन्स हो जाएंगे। मैं इसको नीचे लेकर जाऊंगा तो ये मेरे पास ये वाला जो कॉलम है, ये जो रो है, ये फ्रीज हो गई है, और मैं नीचे भी जाता रहूंगा तो ये अपनी जगह पर रहेगी। ठीक है, एनीवे, अब मैं आगे चल रहा हूँ। मुझे ओपनिंग स्टॉक का तो मैंने ये लिंक आप देख रहे हैं दिसंबर की शीट से लगा ली, मुझे परचेजेस के लिए भी लगाना है, लेकिन परचेजेस की पहले शीट होनी चाहिए। आप लोगों ने सेम चीजें बनानी है, परचेज रिटर्न्स की शीट बनानी है, इसकी नहीं बनेगी, ये
फॉर्मूला बेस्ड है, इसकी नहीं बनेगी, फॉर्मूला बेस्ड है। सेल्स की शीट बनाएंगे, फिर सेल्स रिटर्न की बनाएंगे, और डैमेज स्टॉक की बनेगी। ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफर भी हो सकते हैं, अगर दो से ज्यादा वेयर हाउसेज हैं तो इसमें बड़ी टेक्निकलिटीज आगे चल के आती रहेंगी, अभी सिर्फ बेसिक्स पर है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। परचेजेस पे मैं आया हूँ, यहाँ पे मैं फटाफट से एक, ये जनवरी की परचेजेस मुझे बनानी है, तो मैं इस कॉलम की विड्थ को तो सबसे पहले कम कर दूं, क्योंकि मुझे तकरीबन 28, 29, 30, 31, ठीक है। इसकी विड्थ हम कर देते हैं, तो ये हमारे पास छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं डेट लिखूंगा 1/1/24। इसने दिखा ही नहीं सका, छोटी थी। अब मैं क्या करूंगा, इसके कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करूंगा, फॉर्मेट करूंगा, फॉर्मेट में मैं इसके नंबर पे जाऊंगा, ये फॉर्मेट है, ये डेट इसमें आ रही है। मैं कह रहा हूँ कस्टम पे जाओ, इसकी डेट की फॉर्मेटिंग चेंज करो, इसमें सिर्फ डेट डे मेंशन कर दो, डेट की सिर्फ तारीख मेंशन। ठीक है, इसमें सिर्फ 01 कर दिया। मैं इसी तरीके से यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करता हूँ, और टूल लगा देता हूँ, और इसको दोनों को सिलेक्ट करके मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो ये मेरी देखें, ये sorry। इसने मुझे, मैंने फॉर्मूला क्या यूज कर लिया इस पे, कि पिछले वाले सेल में 1 ऐड कर दो। ठीक है, देखिए सब मैं यही करूँ, मैं यहाँ पे अगर 3 कर दूंगा तो पूरी डेट आउट, देखिए यहाँ पे मैं 4 कर दूँ तो पूरी डेट आउट होती जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मेटिंग, ये हमारे पास डेट्स आ गई हैं दिसंबर जनवरी की। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको फिर उसी तरीके से बॉर्डर कर देता हूँ। मुझे पता है आप लोगों को, यू माइट बी फीलिंग अ बिट डिफिकल्ट, डोंट वरी, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत आसानियाँ हो जाएंगी, एक बार सीख लेंगे। आगे फिर आपको, अभी शुरू में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, बट डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। अच्छा, ये वो डाटा है, ये डेट्स हैं। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ये शीट को हम लोग ऑपरेट करेंगे, या हमारा अगर बिजनेस है तो हमारे कोई लोग ऑपरेट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी भी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ये मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं बेसिक सी शीट बना रहा हूँ। अच्छा, ये वाला, ये यहाँ तक एक्सपांड हो जाएगा। स्क्रीन शेयरिंग की वजह से मुझे इसको माउस से करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी कीज बहुत स्टक हो रही है। ठीक है, आप लोग इसको अपने कीबोर्ड से कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर एक मैं ये यहाँ पर मेरा डाटा चलेगा। ठीक है, और ये टोटल का कॉलम चलेगा। इसमें सम का फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जनवरी की 2 तारीख थी, जनवरी की 2 थी, मैंने 15 पीस खरीद लिए, मीडियम के, लार्ज के 20 खरीदे, ग्रे में मैंने, ये सब आपने एंट्रीज करनी होती। ठीक है, ये भी कभी कभी सॉफ्टवेयर जो होते हैं तो आपको कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर मैंने 11 तारीख को मैंने 12 पीस और ले लिए, मीडियम के 5 ले लिए। आप समझ रहे हैं, ये सारा डाटा इनपुट हम लोग कर रहे हैं, कि हमने रैंडमली कि भाई इसने ये खरीदा, हमने ये खरीदा। ये हमारे पास टोटल का कॉलम में, फिर मैंने 31 तारीख को भी 15 ले लिए, 12 ले लिए, 11 ले लिए, कुछ भी आप एक डाटा
डाल सकते हो। अब ये हमारे पास सम का फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, क्या बताया था, एस यू एम सम इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट, और फिर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो आपको सम कर देगा। और दूसरा क्या आपको बताया था, इसी को मैंने कंट्रोल सी किया और मैंने कंट्रोल वी किया। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने तमाम सेल्स में टोटल करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये सेंट्रली अलाइन कर दिया। मेरे पास इसकी फॉर्मेटिंग नहीं है। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको जब बताई थी कि आई टोल्ड यू बिफोर कि हमारे पास ये जर्नल फॉर्मेट में मौजूद है, वी वांट इट टू बी इन न्यूमेरिक फॉर्मेट, ताकि ये हमारे पास नंबर्स में ही चल रहा हो। तो कोशिश करें कि जो भी आप ऐसा डाटा बनाएं। अच्छा, ये फिर शीट नीचे जा रही है, मैं नीचे जा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको ऑल्ट डब्ल्यू एफ किया, तो मेरे पास फ्री स्क्रीन हो जाएंगे। अब मैं भी नीचे जा सकता हूँ, तो मुझे ये डेज पता चलते रहेंगे कि मैं किस डे में काम करूँ। ठीक है, इनकेस अगर शीट लेंदी है तो मेरे पास यहाँ पर डेट ऊपर मेंशन हो रही होगी, इसलिए ये इसको फ्रीज कर लेंगे, दैट विल बी इजी फॉर यू। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको न्यूमेरिक फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ। तो क्या तरीका है कि ऑल्ट एच एन करूंगा, यहाँ पर मेरे को हाईलाइट हो जाएगा, और यहाँ से मैं इसको नंबर कर दूंगा, लेकिन ये सब गायब हो गया। एक्चुअली हुआ ये, मैं आपको दिखाऊं कि हुआ क्या है इसके साथ। पॉइंट्स के बाद ये कुछ दो डेसिमल्स लग गए, मुझे इसको रिमूव करना है। इसका तरीका क्या है, पहले तो मैं इसको अंडू करूं, ताकि ये अपने विथ कॉलम की विथ सेम रहे। और यहाँ पर मैं एक और शॉर्टकट की यूज कर लेता हूँ, ऑल्ट एच के। ठीक है, इसमें इसने क्या किया देखें, इसने इसका ये फॉर्मेट जो अकाउंटिंग फॉर्मेट में चेंज कर दिया। ठीक है, अब मुझे इसके डिजिट हटाने हैं, तो मैं करूँ ऑल्ट एच, और आपने 9 की दबानी है। ये आपके डेसिमल बेसिकली खत्म कर देता है, मैं इसकी साइज छोटे कर दूं। ठीक है, तो ये हमारे डेसिमल्स भी खत्म हो गए हैं, इसका फॉर्मेट भी हमने नुमारिक कर दिया है, सॉरी कॉमा फॉर्मेट कर दिया है, कॉमा सेपरेटेड। और ये हमारे पास एक शीट रेडी होगी। अब ये हमारे पास टोटल परचेजेस थी। ठीक है, हमारे पास टोटल परचेजेस है कि मैंने फॉर एग्जांपल ब्लैक में मैंने मीडियम साइज में मैंने कितना परचेज किया। अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं तो ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसको मेरे रोकता इसमें से हूँ, पढ़ लेना, कोई फेंकना उसको नहीं तो देखिए मेरे पास आ रहा है कि स्मॉल मेरे पास 42 पीसेस मैंने बाय किए, मीडियम के 5 किए, ये सब कुछ किए। मैं यहाँ पे भी अगर इक्वल टू ऐसे ऑल्ट के साथ इक्वल टू का साइन लगाऊं, प्रेस करूं बटन और एंटर करूं, तो मेरे पास इसका टोटल भी साम ऊपर से ये वाला टोटल भी आ जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये मेरे पास इसका टोटल इसने करके दे दिया। ठीक है, कि मैंने पूरे मंथ में 292 पीसेस खरीदे। ठीक है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जनवरी में जो मैंने परचेजेस लिखी है ना, इसको मैं मैनुअली एंटर नहीं करूंगा, बल्कि मेरे पास डाटा जो है इस शीट से आएगा। तो इसी तरीके से जैसे ओपनिंग स्टॉक की मैंने बनाई थी, परचेजेस की मैं बना रहा हूँ। मैं इक्वल टू का साइन प्रेस करूंगा, मैं फिर परचेजेस पे क्लिक करूंगा, और मैं इस सबसे ऊपर जाऊंगा। मैं आपको दिखा दूं यहाँ से, ये हमारी पूरी शीट थी, इसका टोटल हमारे पास हो रहा है। ठीक है, तो वो मास्टर जो कंट्रोल शीट है हमारी ये जनवरी की, ये 42 पीसेस वहां पर शो होने चाहिए। मैं सिर्फ एंटर कर दूंगा, यहाँ पर क्लिक किया मैंने और सिर्फ प्रेस एंटर, तो मेरे पास यहाँ पर 42 आ गए। अब ये क्या कर रहा है, हमारे पास टोटल परचेजेस जो है वो 42 जो हमने वहां पर एंट्री की वहां से ले रहा है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास इस दिसंबर की प्रीवियस शीट से ले रहा है। अब आपको साइकिल समझ आ रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि पिछले महीने हमारे पास 15 पीसेज रह गए थे, हम देखते हैं। हाँ, ये 15 पीसेज रह गए थे। जनवरी में हम आए तो 15 से हमने स्टार्ट किया,
ड्यूरिंग द मंथ हमने जनवरी में ये सब चीजें परचेज करी, जिसका टोटल यहाँ पर आ रहा है, और ये टोटल अगेन इट इज गोइंग बैक इनटू दिस परचेजेस, यहाँ परचेजेस में करते हैं। अब ये तो यहाँ पर आप देखेंगे भी तो यहाँ पर परचेजेस का फॉर्मूला, ठीक है। ये कहाँ से डाटा आ रहा है, मैं इस पे इस कंट्रोल के साथ मैं मिडिल ब्रैकेट जो करली ब्रैकेट जिसे कहते हैं, फिर जस्ट प्रेस दैट वन, तो मेरा लिंक तक मुझे पहुंचा देगा। अगेन मैं आपको बता दूं, मैंने 42 पे अपना माउस अपने सेल को एक्टिव रखा, कंट्रोल के साथ आई प्रेस करली ब्रैकेट, और मीडियम ब्रैकेट बोलते हैं शायद इसको, और भी। तो आप इसको जब प्रेस करेंगे तो ये आपको सीधा ले जाएगा जिस लिंक पर ये कनेक्टेड है, और या बिग ब्रैकेट, दोनों एक ही की पर मौजूद है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो आपको पी के बराबर में मिल जाएगी, जहाँ पे कीबोर्ड में पी लिखा होता है उसके बराबर में ये की मौजूद है। इस तरीके से हम परचेजेस को एंटर करते जा रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, मैं इन दोनों को मैंने कॉपी किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर जाके पूरे इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल वी किया। अब इसने क्या किया, इसने जो सारे परचेजेस का डाटा था, कितना था, ये फॉर एग्जांपल टोटल, मैं अगर यहाँ पर एक शीट बना, यहाँ पर टोटल कर दूं तो देखो 292 का था ना टोटली, और यहाँ पर मैं जाकर देखता हूँ, इसमें भी 292 का है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सही है। तो इस तरीके से आप जो है बेसिकली अपनी परचेजेस की शीट को आप इससे कनेक्ट करेंगे। मैं जैसे ही यहाँ पर डाटा चेंज कर, फॉर एग्जांपल 292 है, मैंने 8 पीस 300 पूरे कर देते, ठीक है, मैं 8 पीस और खरीदे थे, मैंने एंटर किया, यहाँ पर 300 हो गया, इसके पीस बढ़ गए, और मैं जब इस प्रीवियस शीट में देखूंगा तो इसमें भी यहाँ पर 300 जो है वो परचेजेस हमारे पास आ गए, ठीक है। मैं आप चाहता हूँ कि आप इन परचेज रिटर्न की शीट बनाएं, मैंने आपको बता दी कौन कौन सी आपने शीट बनानी है। आप आप जो है ये वाली शीट बना दें, ठीक है, सेल बनाइए, सेल रिटर्न बनाएं, डैमेज स्टॉक बनाएं, और बैलेंस स्टॉक में जो है आप फॉर्मूला लिखिएगा, ठीक है, कि फॉर्मूला किस तरीके से ये वर्क करेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि नेट सेल्स का इसका सबका फॉर्मूला आप खुद से निकालें, कि ये किस तरीके से जो हमने फॉर्मूला लिखे थे कैसे होंगे। एक और चीज़ बता देते हूँ कि जब हमारे पास बैलेंस स्टॉक होता है तो अक्सर हमें मैनेजमेंट या मैनेजर फॉर एग्जांपल, या अगर आप खुद ही मैनेज, आपको खुद नज़र रखनी पड़ती है कि एग्जैक्टली स्टॉक इज गेटिंग लो। हमारे फॉर एग्जांपल पॉलिसी है कि जब हमारे पास 5 पीसेज रह जाएंगे तो इट शुड बी हाईलाइटेड। तो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे किसी में 5 आ रहा है, किसी में 6 आ रहा है, किसी में 10 आ रहा है, किसी में 2 आ रहा है, तो आपको ये आपके मैनेजमेंट कहती है कि भाई हमें बता तो दिया करो जब स्टॉक कम रह जाए। तो आपको क्या यूज करना है, मैं आपको फिर बता दूं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको खुद ही बता दूं कि आपने कहा कि लेस देन, अगर कोई भी सेल हमारा लेस देन 5 रहे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसको लाइट कर दो या डार्क, इसमें रेड टेक्स्ट कर दो या रेड कलर का कर दो, रेड बॉर्डर कर दो, ठीक है। ये सारे ऑप्शन इसके मौजूद हैं, या मैं इसको बोलता हूँ कि लाइट रेड ही रहने दो, मैं इसको ओके करता हूँ। तो इसने देखे इसको, जो जो 5 से नीचे थे ना तो उसको वो कर दिया, या मैं इसके साथ ये भी कर सकता हूँ, मैं इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में रूल लगा देता हूँ, दैट कंटेन सेल वैल्यू इज, ये है ना, लेस देन और इक्वल टू, जब ये लेस देन और इक्वल टू 5 हो जाए वैल्यू, तो फॉर्मेट कर दो इसको। क्या फॉर्मेट कर दो, इसको फिल कर दो किसी कलर से, हमें रेड कलर से जरा आइडिया दे देना कि हाँ भाई ये बहुत खतरनाक लेवल पर नीचे आ गया इसमें, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये उन उन स्टॉक को उस जगह को हाईलाइट करना है। इसमें कुछ भी नहीं है तो इसलिए इसमें नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें जैसे 8 आती जाएंगी, फिगर 5 से ऊपर आती जाएंगी तो ये नहीं करेगा, और 6 आएगी जैसे तो इसको हाईलाइट करता जाए, ठीक है। लेकिन ये ऑटो फॉर्मूला चल रहा होगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ जब फॉर्मूला लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का था। इसी डाटा को लेके आपको कोशिश करनी है कि आप जो है वो पिवट टेबल्स की तरफ जाएं, अगर आपको आती है तो। इस तरीके से ये हो जाएगा कि आपका एक असाइनमेंट बहुत बड़ा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आप पिवट टेबल छोटा सा एक बनाकर दिखा देंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल। 8:47 हो गया, मैंने ट्राई किया कि बहुत जल्दी जल्दी चलूँ, मुझे पता आप लोगों के लिए डाइजेस्ट शायद करना मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर आपने लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो इट वुड बी इजी फॉर यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी एंड देन यू कैन एंड द सेशन, ठीक है। थैंक यू।